किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य शक्ति की ताकत पर आंकी जाती है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। आज मैं बात करूंगी भारतीय वायु सेना के बारे में कि भारतीय वायु सेना के कौन से खतरनाक लड़ाकू विमान हैं जिनसे दुश्मन खाते हैं खौफ। आपको तो अच्छे से पता ही है कि 8 अक्टूबर 2022 को देश का वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और वायुसेना ने अपने ध्येय वाक्य नभः सपृशं दीप्तम के साथ देश की सेवा करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। 2022 में इसने अपनी स्थापना की 90वें वर्षगांठ मनाई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि वायुसेना के बारे में कुछ अहम बातें और उनके खतरनाक विमानों के बारे में। देखो, क्या है भारतीय वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकतम ताकत है। इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी 31 फाइटर स्क्वाड्रन है। सुखोई 30 के 12, जगुआर से 6, मिग 21 4, मिराज 2000 के 3, मिग 29 के 3, LCA के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन है। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, अवॉक्स विमान भी शामिल हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके अलग अलग फाइटर जेट्स के बारे में। पहला है सुखोई 30K। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20.10 फीट है और वजन 18,400 किलोग्राम है। सुखोई 30 MK1 में ल्यूल्का L31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MK1 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MK1 में 30 mm की एक ग्रीजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह के मिसाइल्स, 4 और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं या फिर इन सब का मिश्रण भी लगाया जा सकता है। अगला विमान है तेजस। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के करीब 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की EL-M2052 रडार को लगाया गया है। ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये विमान बेहद ही कम क्षेत्र वाले रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। इस फाइटर जेट का वजन 6500 किलोग्राम है। इसमें 6 प्रकार की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। अगला विमान आता है इस श्रेणी में मिग 29 लड़ाकू विमान, जो कि मूल रूप से किसी भी दुश्मन के विमान के खिलाफ हवा में युद्ध करने के लिए विकसित किया गया है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम है। यह आमतौर पे हवा में सतह पर सटीकता के साथ हमला कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मिग 29 के लड़ाकू विमान एक बेहद उन्नत विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये ध्वनि से दोगुनी रफ्तार यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा पर उड़ सकता है या अपने वजन से 8 गुना ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है और 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। मिराज 2000 क्या है इसकी खासियत, चलिए जानते हैं। यह एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण फ्रांस की डासो
एविएशन कंपनी ने किया है। यह वही कंपनी है जिसने रफाल लड़ाकू विमान बनाया है, यानी डसॉल्ट। मिराज 2000 की लंबाई 47 फीट और वजन 7500 किलो है। यह अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। मिराज 2000 13,800 किलो गोला बारूद के साथ 2,336 किलोमीटर की गति से उड़ सकता है। डबल इंजन वाला मिराज 2000 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान और मार्क 2 है। जगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि उसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जमीन पर हमला करने की विमान की खासियत के मुताबिक है। जगुआर GR1A का निर्माण 1973 में फ्रांस में किया गया। यह अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इसकी सेवाएं सीमित हैं। यह एक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण फ्रांस, ब्रिटेन में BEA और भारत में HAL करता है। यह जगुआर एक सीट वाला विमान है। विमान 55.22 फीट लंबा और 28.51 फीट चौड़ा और 16.4 फीट ऊंचा है। वजन एक खाली जगुआर का विमान का वजन 7,700 किलोग्राम है। स्पीड विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अगला विमान है C-17 ग्लोब मास्टर। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मिलिट्री मालवाहक जहाजों में से एक है। भारतीय वायुसेना के इस जाबाज योद्धा में 4 इंजन लगे हुए हैं। 4 इंजन वाला ये ट्रांसपोर्ट विमान एक बार में 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है। इसकी वजह से यह एक बार में बड़े आराम से 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकता है। ये विमान अपने साथ हथियारबंद वाहन, ट्रक और यहां तक कि M1 अब्राम्स युद्धक टैंक को भी इस विमान में से ले जाया जा सकता है। बोइंग की तरफ से विमान 4 इंजनों से लैस है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता है। कारगिल, लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान बेहद आसानी से उतर सकता है। लैंडिंग के दौरान C-17 ग्लोब मास्टर को अगर कोई दिक्कत आती है तो पायलट के इस्तेमाल के लिए रिवर्स गियर भी दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 170 फीट है। भारतीय वायुसेना के इस विमान की जमीन से ऊंचाई 55 फीट है। 3 लोगों के क्रू में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है, जो कि पिछले हिस्से में विमान में कार्गो चढ़ाता है। इसी काबिलियत की वजह से C-17 ग्लोब मास्टर को किसी भी विपदा में लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी लगाया जाता है। यही वजह है कि तुर्की में प्राकृतिक आपदा में से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भारत की तरफ से कई C-17 ग्लोब मास्टर का ही इस्तेमाल हुआ था। MiG-27 स्क्वाड्रन 29 इकलौती यूनिट है जो MiG-27 के अपग्रेड वेरिएंट का अब तक इस्तेमाल करती आ रही है। MiG-27 का 2006 का उन्नत वेरिएंट आखिरी स्क्वाड्रन में अब तक सक्रिय रहा है। MiG सीरीज के अन्य वेरिएंट MiG-23BN और MiG-23MF और विशुद्ध MiG-27 पहले ही भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG कई भारत एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों में हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2,229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की अधिकतम रफ्तार 362 नॉट्स यानी 671 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कितनी ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है ये? C-130J विमान की लंबाई 29.69 मीटर और ऊंचाई 38 फुट 10 इंच यानी 11.84 मीटर है।
इसके पंख का फैलाव 40.41 मीटर यानी 132 फुट 7 इंच है। अगला इस श्रेणी में आता है इल्यूशन IL-78। ये अधिकतम 2,10,000 किलोग्राम का भार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके लिए इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए हैं जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह 850 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक सफर करने में सक्षम है। IL-900 से 2,200 लीटर मिनट की दर से दूसरे विमान में ईंधन भर सकता है। राफेल की क्या विशेषताएं हैं? यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1,312 फीट की बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।